ममता बनर्जी की पार्टी में एक नेता ऐसी हैं जो उन्हीं के अंदाज में बात करती हैं, उन्हीं की तरह आक्रामक है और ममता बनर्जी के शुरुआती दिनों की याद दिलाती हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं जादवपुर की सांसद सायोनी घोष की। सायोनी घोष के अंदाज आपने सड़क पर भी देखे हैं, मंचों पर भी देखे हैं और संसद में भी देखे हैं। सायोनी घोष जिस अंदाज में सरकार से सवाल पूछती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं रह जाता है। बेहद कम उम्र में सायोनी घोष ने अपनी वो पहचान बना ली है जो पहचान बनाने में लोगों को 20 साल लग जाते हैं। सायोनी घोष स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहती हैं, आंकड़ों के साथ बात करती हैं और मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका वो छोड़ती नहीं है। अब दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सायोनी घोष के कंधों पर टीएमसी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी सायोनी घोष पर खूब भरोसा करती हैं। सायोनी घोष भी अक्सर ममता बनर्जी के अंदाज में सफेद साड़ी पहने हुए नजर आती हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सायोनी घोष की लाल बिंदी उनकी पहचान बन चुकी है। जब वो लाल बिंदी लगाकर संसद में खड़े होकर सरकार से सवाल पूछती हैं तो हर कोई उनके भाषण को सुनना शुरू कर देता है। यही वजह है कि सायोनी घोष को लोग ममता बनर्जी कहना शुरू कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी जैसी ही हैं और टीएमसी के लिए वो बहुत मजबूत नेता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सायोनी घोष पहले एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, बांग्ला फिल्मों में काम करती थी और फुल टाइम एक्ट्रेस थी। पूरा ध्यान उन्होंने बांग्ला फिल्मों पर, बांग्ला सीरियल्स पर लगा रखा था। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में उनको आसनसोल दक्षिण से टीएमसी टिकट दे देती है। हालांकि इस चुनाव में वो बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल से चुनाव हार जाती है, लेकिन मार्जिन 4000 से 4500 का होता है। यही वो चुनाव था जो सायोनी घोष को राजनीतिक गलियारों में लेकर आ जाता है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी की जगह ममता बनर्जी सायोनी घोष को टीएमसी की यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना देती हैं। फिर तो सायोनी घोष ने पीछे पलट कर नहीं देखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर की सीट से मिमी चक्रवर्ती की जगह ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को टिकट दिया और सायोनी घोष तकरीबन 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीतकर सांसद बन गई। सांसद बनने के बाद जो सबसे बड़ी पहचान उन्होंने अपनी स्थापित की वो थी एक वक्ता के तौर पर। चाहे कोई विरोध प्रदर्शन हो, चाहे सरकार को घेरने की बात हो, सायोनी घोष हर जगह आगे नजर आई। वो किस अंदाज में बोलती हैं, वो किस तरीके से घेरती हैं, वो भी आप सुनिए। महिला मंत्री, आप बंगाल में कदम रखते के साथ साथ उनके घर पे हमला हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 56 इंच का सीना हमको दिख रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमको आके बोल रहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हम कितने पैसे में खरीदेंगे, कितने दिनों के अंदर खरीदेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे, ये ट्रंप आके हमको बोलेगा। तब आपका 56 इंच का सीना आपका दिखता नहीं है। लेकिन हमारी माननीय मंत्री, आप टारगेट किसको करते हैं আমরা এটা জানতে চাই। আপনারা যদি মনে করেন যে অশান্তি করে পশ্চিমবঙ্গে আপনারা জিততে পারবেন, এটা আপনারা পারবেন না। আপনাদের কোনো ন্যারেটিভ কাজ করছে না। আপনারা সব চেষ্টা করে নিয়েছেন, ইডি করে নিয়েছেন, সিবিআই করে নিয়েছেন, এনআইএ করে নিয়েছেন, আইটি করে নিয়েছেন। এতদিন সকাল বিকেল মধ্যরাত্রি দিবারাত্রি নানান রকমের মহিলা সুরক্ষা কমিশন, নারী সুরক্ষা কমিশন পাঠাতেন। এখন সর্বোচ্চ কমিশন, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইজ নট দ্য ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য ইলেকশন কমিশন অফ দ্য ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকে প্রধানমন্ত্রী এসে বলছেন সবকা হিসাব হোগা। आपका हिसाब करने बैठेंगे तो कहाँ जाके आप छुपिएगा खुद? এটা তো আমরা জানতে চাই। এবং हिसाब आप जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन बंगाल हिसाब बहुत जल्द लेगा और वो आप खुद भी देख पाएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया है। इस बार के चुनाव में भी उन्होंने 52 महिलाओं को टिकट दिया है जो चुनाव लड़ेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि ममता बनर्जी ने बड़ी तादाद में महिलाओं को टिकट दिया और वो सब चुनाव जीतकर सांसद भी बन गई। महिलाओं को आगे बढ़ाना ये ममता बनर्जी ने हमेशा किया है। मां माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी में सायोनी घोष जैसी नेता एक मजबूत स्तंभ की तरह तैयार हो गई हैं। आज की तारीख में ममता बनर्जी को यह परवाह करने की कतई जरूरत नहीं है कि उनके बाद जो लीडरशिप है वो किस तरीके से टीएमसी को आगे बढ़ाएगी। 2011, 2016, 2021 लगातार ममता बनर्जी चुनाव जीतती चली आ रही हैं और उन्होंने ये बता दिया है कि मां माटी मानुष की बात करके वो किस तरह पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। और बंगाल के लोग भी ममता बनर्जी से खुद जुड़ाव महसूस करते हैं। और ऐसे में एक बेहद नौजवान नेता जिसकी उम्र 31-32 साल है, वो सायोनी घोष जब मंच पर खड़ी होती हैं, जब दहाड़ना शुरू करती हैं, तो हर कोई
तालियां बजाने को मजबूर हो जाता है। सायोनी घोष जादवपुर की सांसद है और जादवपुर में वो लोगों के बीच हमेशा मौजूद रहती हैं, उनकी बात करती हैं, उनकी बात सुनती हैं और यही एक जनप्रतिनिधि की पहचान होती है। लोग ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में सायोनी घोष बहुत मजबूत नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाएंगी और टीएमसी को आगे भी बढ़ाएंगी। लाल बिंदी वाली ये नेता जब संसद में खड़ी होती है तो क्या नजारा होता है, किस तरह वो घेरती हैं, आप भी सुनिए। देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर, आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर, कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल की ये सांसद, ये युवा नौजवान नेता टीएमसी को कितना मजबूत करेगी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या सायोनी घोष का जादू चलेगा, वो एक बार फिर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनवाने में कामयाब हो पाएंगी? इस पर आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।